हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद आई, याद कर रहे थे कि भूल गए होंगे, तो मैं फिर से याद दिलाने आ गई। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कोई भी एनर्जी है वो कैसी है और क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में कि नहीं। व्हाट्स ब्लॉकिंग योर पैथ इस जर्नी में, या आपने जो भी आप स्पिरिचुअल पैथ में चल रहे हैं, या कोई आप काम कर रहे हैं, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, उसमें आपका कैसा चल रहा है, ये सब कुछ देख लेते हैं बिना देर किए। कार्ड्स आ चुके। हो माय, सन कार्ड। लेकिन सबसे पहले कौन सा आया था ये देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये आया है रिवर्स में, और रिवर्स कार्ड आपको कुछ ना कुछ तो कहता ही है। क्या कहता है? यही कहता है कि आप अपने पोटेंशियल में रहिए। मेन चीज़ मैंने क्या पूछा था कि क्या ब्लॉक कर रहा है, यानी कि ब्लॉकेज आपके पाथ में एक मेजर चेंजेस या शिफ्ट आने को है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई मेजर शिफ्ट है। जितने ज़्यादा आप इमोशनल थे ना, अब धीरे धीरे आप थोड़ा सा लॉजिकल भी होते जा रहे हैं, लेकिन आप अ, डर नहीं रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। डर नहीं रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा केयोटिक नहीं रहेगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने रास्ते पर सही सही चलते चले जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ऑल इन ऑल देखा जाए तो आपको गाइडेंस भी ओवरऑल इसमें टैरो कार्ड में मिल रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर आ रहे हैं। सेल्फ लव में आप आ ही चुके हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ही यही है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जाना, है ना, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाते चले जाना। इस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। पैसे की कोई कमी थी, वो ख़त्म होगा। दिल टूटने वाली बात थी, वो ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी। और अकेले रहने वाली बात थी, तो वो भी हील हो जाएगी। मुझे नहीं दिखता कि आप अकेले रहेंगे। द क्वीन एंड द किंग, इसे क्वीन मान सकते हैं, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड यही बताता है कि आप अपने आप में आप एक एक रानी की तरह हैं। ठीक है, वाह। और देख लेते हैं विंग्स ऑफ आईएसएस, यूनाइटिंग विद द एंजेलिक सेल्फ, वाह। सोल रिट्रीवल, ओह वाह। लेडी ऑफ द स्टार्स, पिरामिड ऑफ लाइट्स। यस, ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? ये यही बता रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं कि इस चेंज को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में कुछ नए मुकाम ला सकते हैं। कौन सा चेंज? जो भी आप चेंज अपनी लाइफ में अभी ला रहे हैं अपने लिए। कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं वो लैक ऑफ सेल्फ बिलीव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ बिलीव के कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसको भी देखें। गाइडेंस आपको लगातार मिल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मैं ये बड़े कदम कैसे उठाऊं। तो बेसिकली आपको ये गाइड किया जा रहा है कि छोटे छोटे कदम आपको बढ़ाने होंगे, छोटे कदम उठाना शुरू करना होगा, और अपनी जो आपकी इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करना होगा। आपको अपनी सफलता पर विश्वास रखना होगा कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होंगी। ये नहीं होंगे वाली बात तो रखनी ही नहीं है, इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। एक्सटर्नल ऑप्शंस की बात करें तो ब्लॉकेजेस यही है कि आप दूसरों के ओपिनियन और जजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जबकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप यू आर जस्ट लाइक अ स्टार, लेकिन फिर भी आप दूसरों की ओपिनियन को ज़्यादा ध्यान देते हो। एंड यहाँ पर द पिरामिड ऑफ लाइट की बात है। यहाँ पर आपकी अपनी लाइट पर फोकस होने के लिए कहा जा रहा है। मतलब अपने फोकस को अपने गोल्स पर अगर आप रखते हैं, गोल्स आपका चाहे रिलेशनशिप को क्रिएट करना हो, या फिर कोई हायर पोस्ट को पाना हो, या अपने लिए कुछ नया बिजनेस करना हो, तो अपनी जर्नी अपने टर्म्स पर ही चलाना आपके लिए इस वक्त में सही है। डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो आप डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, ये आपको अपने आप से पूछना होगा इस समय में। और क्या दिखाई देता है? कोई और ब्लॉकेजेस तो नहीं है। फॉल्स ट्विन फ्लेम वाली, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको लगा कि कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम आ गया था मेरी लाइफ में, अब वो नहीं है, समथिंग कुछ इस तरह का ना, समथिंग दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट करके अगर देखें तो कुछ दिख रहा है, आइज दिख रही है ना, तो आपको लगा कि नहीं यही ट्विन फ्लेम है या समथिंग कुछ ऐसा। लेकिन ये चीज़ें आपके ब्लॉकेजेस को तो नहीं, स्टैग्नेशन को दिखाती है। स्टैग्नेशन भी एक तरह का ब्लॉकेज ही है, जो कि आपका इमोशनल चीज़ों के लिए ग्रोथ होने से रोक रहा है। सो आप बियॉन्ड इल्यूजन चले जाएंगे, मतलब कि लेट गो ऑफ एग्जिस्टिव कंट्रोल। इस समय में अगर आप किसी तरह का कोई कंट्रोल करना चाह रहे हैं, समथिंग कुछ इस तरह की एनर्जी आपको फील होती है कि मैं नई अपॉर्चुनिटी नहीं ले पा रही हूँ, या रिस्क नहीं ले पा रही या ले पा रहा हूँ, तो ये आपको लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने
और नए आइडियाज़ को अपनाने का ये टाइम पीरियड है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ओवरऑल गाइडेंस देख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है कि यस, कि सफलता धीरे धीरे आ रही है आपके पास, और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। मास्टर अल्केमिस्ट का कार्ड भी यही बोलता है। ये देखिए, वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपका ही अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये सारी बातें, है ना। सब कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन की बातें होती हैं, जिसमें कि आप अपने अंदर के फियर्स, अपने अंदर के डाउट्स, इन सब पर काम कर रहे होते हैं। आपके इनर, ये दिखा है ना, द क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स जो भी है, जिसमें कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे आप अपने अटैचमेंट से भी दूर होते चले जाएंगे। साथ ही साथ अपना पेशेंस भी आप अपना रख पाएंगे। रिजल्ट अपने वक्त पर आपको मिलता चला जाएगा। हो सकता है कि कोई सोलमेट आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, या सोलमेट आपकी लाइफ में आने को है। क्लियरिंग कोर वुंड्स, जो भी आपके दबे हुए वुंड्स है ना, उनको साफ करने का इस समय में समय है। फोकस ऑन योर ट्रूली मैटर्स, मतलब जो भी आपको ट्रूली इस समय में मैटर, व्हाट ट्रूली मैटर्स, जो भी आपको इस समय में मैटर कर रहा है, जो भी आपको चीज़ तंग कर रही है, तकलीफ दे रही है, उस चीज़ पर पूरी तरह से फोकस हो जाइए। ये जो सच्चाई है ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डगमगा रहा है। तो सेल्फ कंपैशन भी करना ज़रूरी है, ठीक है। कंपैशन, हम बस दूसरे को ही प्यार देते रहें, दूसरे के लिए ही मरते रहें, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स, एंजल्स और ये सभी तरह की बातें जो हैं वो आपको यही बताती हैं कि आपने अपने लिए तो ज़रूर कंपैशन रखना है। साईं बाबा आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं आज के दिन। ह्यूमिलिटी का कार्ड है। बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन, मतलब डिवोशन में आपको रहना है। डिवोशन के साथ अगर एरोगेंसी आती है ना, अरे हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, अरे मुझे तो ये मंत्र आता है, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती इस टोन में भी। बहुत लोग इसी तरह का करते हैं। आई एम अ गॉड गिफ्टेड, आई एम दिस, आई एम टू मच, मतलब मोर देन दिस, मोर देन दैट, मोर देन यू, इस तरह की बातें बहुत लोग इस तरह से अपने आप में बोलते चले जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ही सब कुछ समझना, मैं ही हूँ जो हूँ, वो मत कीजिएगा, क्योंकि हम्बलनेस के साथ ही लाइफ चलती है। अब देखिए, बड़े बड़े हैं करोड़पति, अरबपति, जितने भी लोग हैं, वो हम्बल होते हैं तभी उनका पैसा आगे बढ़ता चला जाता है। नॉट ओनली मनी, मतलब मनी क्या है, एनर्जी है उनकी, तो उनकी एनर्जी हायर वाइब्रेशन में होती है, तो उनके अकाउंट में जो है पैसा बढ़ता चला जाता है। और हमारे अकाउंट में जो पैसा कम होता है, वो पैसा कम क्यों होता है या स्टैग्नेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम्बलनेस हमारी थोड़ी सी गायब हो जाती है। एक छोटा सा घमंड चुपके से दिल में घर कर जाता है, ईगो आ जाता है। सो ना तो अपने ट्विन फ्लेम को आपने नीचे गिराना है कि अरे तुमसे ज्यादा मैं स्पिरिचुअल, तुम्हें क्या पता, ये वो, है ना। और ना ही आपने किसी और दुनिया के लोगों को बोलना है। तो अपने आप में रहिए, मस्त रहिए, मजे कीजिए। आपकी लाइफ इस समय में सही चल रही है। थोड़ा से ब्लॉकेजेस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, उन पर पूरी तरह से ध्यान रखिए। साईं बाबा भी आपके ऊपर कृपा करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।